हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब लोग वेट कर रहे थे कि CUCT से रिलेटेड कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इसी रिगार्ड में UGC ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई है। और UGC के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जगदेश कुमार, उन्होंने काफ़ी सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की हैं कि कैसे CUET इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि किस तरह का पैटर्न होने वाला है एग्जामिनेशन का, कैसे एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली कब कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी हैं एंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सब बता दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भी कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कुछ ऑफिशियल्स डिटेल्स शेयर की हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से CUCT को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी CUCT से रिलेटेड, तो जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर कर ही दिए थे कि PG कोर्सेज़ के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, UG कोर्सेज़ के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द UG कोर्सेज़, बट इसमें कुछ PG कोर्सेज़ के भी अपडेट्स हैं, सो यू कैन वॉच दिस। तो दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल, ये आप हमारा इंस्टाग्राम है, यू कैन मैसेज अस हियर, एंड दिस इज़ ऑन फेसबुक। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल्स। यहाँ पे वी this is for masters, this is for undergraduate, this is for NET JRF, so we share all the latest updates वगैरह जो भी होते हैं हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन मेल अस एट akshay@gmail.com। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिस आया है और क्या रिसेंट अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पब्लिक नोटिस है 21 मार्च को आया हुआ है, और इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, मेंशन ये है कि CUET इस साल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन ऑल द UGC फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और कितनी 13 लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा, हिंदी, मराठी, गुजराती और ये सारी। और इसमें ये भी एक मेंशन्ड है चीज़ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवा सकते हैं। ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, तो एवरीवन इज़ ओपन टू कंडक्टिंग CUET, और उसके थ्रू एडमिशन्स लेने के लिए ओपन है। उसके बाद डिटेल स्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट। तो बेसिकली मैं ये नोटिस देख सकते हो आप, 21 मार्च का है, एंड आई बिन वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़ कि कोई डिटेल स्ट्रक्चर इसका है तो मैं इस पर कुछ वीडियो बनाऊँ, बट अभी तक NTA की वेबसाइट पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन, इसका कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मेंशन्ड है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड कि यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद PG कोर्सेज़ के लिए एक अपडेट है। लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैव ऑल्सो कन्फर्म पार्टिसिपेशन इन CUET PG कोर्सेज़, बट इसमें क्या है कि डिटेल्स जो हैं वो अभी मेंशन नहीं की गई हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने PG कोर्सेज़ के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, किस किस ने रिजेक्ट किया है और क्या डिटेल्स हैं। और ये भी इन्होंने कहा है कि NTA की वेबसाइट पे ये अपडेट कर देंगे, तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। एंड वही कि सारे लोगों को NTA की वेबसाइट देखनी चाहिए और वो सारी चीज़। फिर वही सेम नोटिस हिंदी में भी अवेलेबल है, सेम वही चीज़ें कि 13 भाषाओं में होगा, और पहले सप्ताह से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वही सारी चीज़ें। उसके बाद बात कर लेते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो चेयरमैन थे UGC के, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। सो जो चेयरमैन है जगदेश कुमार, उन्होंने फर्स्ट तो यही कि मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, जैसे PG कोर्सेज़ के लिए होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए इट इज़ मैंडेटरी, सबको इम्प्लीमेंट करना है, ऑल द 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा ये भी उन्होंने मेंशन किया है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ रिमेनिंग फॉर ईयर प्रिपरेशन। उसके बाद कौन कंडक्ट करवाएगा ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि NTA कंडक्ट करवाएगा CUET। इट विल बी ए CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की चीज़ नहीं है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ विल बी सोलली बेस्ड ऑन CUET स्कोर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कमेटी सेटअप की गई थी रिकमेंडेशंस देने के लिए CUCT से रिगार्डिंग। सो जो तिवारी कमेटी थी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 50% वेटेज टू क्लास 12th मार्क्स एंड 50% वेटेज टू एंट्रेंस टेस्ट, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब क्लास 12th के जो बोर्ड मार्क्स होंगे दे विल नॉट कैरी एनी वेटेज इन द एडमिशन प्रोसेस। और बट इसमें
एक चीज़ इसमें समझने वाली है कि यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे फ्रीडम दी गई है कि आप बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनको एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिसाइड कर सकते हो टेस्ट में अपेयर होने के लिए। सो फॉर एग्जांपल यू आर अपेयरिंग, यू वांट टू अप्लाई फॉर बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी केमिस्ट्री या बीए ऑनर्स हिस्ट्री या जो भी आप करना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी दी जा सकती है कि बोर्ड में यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स या 55% मार्क्स। और जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि हिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपको 60 मार्क्स होने चाहिए या कुछ। तो बोर्ड के मार्क्स को एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट कंपलसरी, यूनिवर्सिटीज़ प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, उनको फ्रीडम दी गई है। सो नेक्स्ट इज़ नॉट फेवरिंग द बोर्ड मार्क्स फॉर एडमिशन बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन वैल्यूएशन। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि कुछ बोर्ड्स लीनियंट होते हैं मार्क्स देने में, कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं दे टेक अप ऑल द कोर्सेज, ऑल द टॉप कॉलेजेस, एंड दिस इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वजह से बोर्ड के मार्क्स को नहीं फेवर किया गया है। तो जो भी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं CUCT से रिलेटेड, जो UGC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं, तो वो सारी चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से कवर की गई हैं। ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन को क्लब करके एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। दिस इज़ अ प्रीमियम आर्टिकल, इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो बेसिकली वही कि UGC ने 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया है CUCT, एंड उसके बाद CUCT जो 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इट हैज़ बीन नाउ रिवैम्प्ड एज CUET। और इसमें क्या होगा कि पहले इट वाज ऑप्शनल, नाउ इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी। जो स्काई रॉकेटिंग कट ऑफ्स होती थी, जो एडमिशन्स बोर्ड के मार्क्स पे होता था, वो वाली सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देन उसके बाद बोर्ड के मार्क्स से क्या होगा, दे विल जस्ट बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। एंड फॉर स्किल बेस्ड कोर्सेज, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये वाली सारी चीज़ें, इसमें यूनिवर्सिटीज़ डिटरमाइन करेंगे कि CUET के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल क्या लेना है। देन उसके बाद क्या इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, तो वो वाली सारी चीज़। देन उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो हैं, इंजीनियरिंग एंड MBBS फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो इसके जो एंट्रेंस होगी वो JEE मेंस और नीट करवाएंगे, तो उसके थ्रू होगा एडमिशन। देन उसके बाद कौन करवाएगा, कब करवाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि NTA कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। सो देयर आर अबाउट 100 डेज़ रिमेनिंग। इट विल बी कंडक्टेड इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये वाली सारी चीज़। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि CUET जो होगा वो क्या टेस्ट करेगा स्टूडेंट्स में। तो इसमें मैंशनड है कि इट विल बी ए 3.5 आवर्स टेस्ट, तो 3.5 घंटे का ये टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे कि सर अब एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे वो। मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी एट क्लास 12th बेस्ड एग्ज़ाम। तो आपको अपनी NCERTs और अपनी बुक्स जो हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि सर हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा और हमको कहाँ से तैयारी करनी है। सो इट विल बी MCQ क्वेश्चन। जो UGC के चेयरमैन उन्होंने भी कहा था कि क्लास 12th बेस्ड NCERT जो होगा उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इट विल बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं है। सो ये वाली सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे जो टेस्ट होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें कंपलसरी है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, बीट BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स हो या हिस्ट्री ऑनर्स हो या लैंग्वेज कोर्स हो या कोई प्रैक्टिकल कोर्स हो, कोई भी कोर्स है, आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना ही देना है। यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो उसका टेस्ट देके। देन उसके बाद एक एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये बेसिकली जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से उन्हीं कोर्सेज़ के लिए रखा जाएगा जो इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जर्मन में ऑनर्स करना चाहता है तो उसको जर्मन का टेस्ट देना होगा, तो दैट इज़ इट। देन देर इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ CUET फोकस्ड ऑन द डोमेन स्पेसिफिक। तो इसमें बेसिकली यही मैंशनड है कि टोटल आपको 27 डोमेन्स दिए जाएंगे, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हो। देन उसके बाद डोमेन्स में ये सारी लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एक थर्ड पार्ट भी होगा टेस्ट का,
और जो बेसिकली जनरल टेस्ट जिसको लेके लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे भी जो यूजीसी है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी ए क्लास 8th तक जो आपको पढ़ाया गया है ना उसके लेवल का होगा, मैथ्स रीजनिंग जो भी होगा। सो अगेन नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ये बहुत बेसिक लेवल का होगा सब कुछ। तो आपको बहुत एडवांस लेवल की बुक्स और जो होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स एसएससी वेसएससी के मैथ्स वैथ्स करने लग जाते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपका बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक अर्थमेटिक्स वगैरह वो वाली सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये तीनों टेस्ट जो देने हैं, मतलब तीनों सेक्शंस जो हैं ये कंपलसरी हैं सबके लिए। इट इज़ अगेन अप टू द यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेंगी कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन से सेक्शंस में अपेयर होना है। जैसे इस आर्टिकल में ही मैंशनड है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको हिस्ट्री में अपेयर होना है या कुछ होना है, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि लैंग्वेज के साथ में डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट लेना है उसको, या लैंग्वेज के साथ में जनरल टेस्ट लेना है। उसके बाद CUET कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहीं है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और बाकी सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, हर एक जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। देन उसके बाद व्हाट अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स। तो ये चीज़ मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए CUET इज़ कंपलसरी, तो यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन। बट PG कोर्सेज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम दिया गया है, आप इम्प्लीमेंट करो या मत करो, दैट इज़ अप टू यू। तो यही इसी की वजह से DU ने सबसे पहले ये कंफर्म कर दिया कि हम CUET को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे PG कोर्सेज़ और PhD कोर्सेज़ के लिए। तो सिमिलरली ऑफिशियल नोटिस में भी मेंशन है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर दिया है, बट इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव आर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें होने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले, ये सारी चीज़ें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में आ गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोई ऑफिशियल थे, उनसे बात करते करते उन्होंने बेसिकली बताया था कि 3 सेक्शंस होंगे, वही सारी चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो कंपलसरी होगा। देन वी हैव डोमेन सब्जेक्ट जिसमें आप मैक्सिमम 6 डोमेन चूज़ कर सकते हो आउट ऑफ द गिवन। उसके बाद सेक्शन C होगा जो ऑप्शनल होगा, और इसमें वही है लैंग्वेज टेस्ट होगा, एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट और वो वाली सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, बस ऑफिशियल नोटिस आने की देरी है। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो रही हैं CUET के अंदर, तो ऑलमोस्ट ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो आपको समझ आई गया है, DU, JNU, IGNOU, AMU, BHU, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर हो रही हैं। क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का था, सर AMU और जामिया का क्या होगा, क्या इसमें CUET इम्प्लीमेंट होगा? तो ये वाली चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि इट विल बी कंपलसरी फॉर AMU एंड जामिया ऑल्सो टू कंडक्ट CUET इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़। उन्होंने सीधा सीधा यही कहा है कि जिनको भी UGC से फंडिंग वगैरह मिलती है उन सबको इम्प्लीमेंट करना ही है। सो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने ये कहा है कि जो कोटा रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उसको नहीं छेड़ा जाएगा, और वो सारी चीज़ें हैं। एंड एट द सेम टाइम AMU और जामिया को अगर आप देखो तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल ये नहीं बताया है कि व्हाट दे थिंक अबाउट द CUET और एंट्रेंस टेस्ट को लेके उनका क्या स्टैंड है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो CUET विल कैरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन NCERT टेक्स्ट बुक्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। स्टूडेंट्स विल बी मार्क्ड नेगेटिवली। सो फर्स्ट टाइम इट हैज़ बिन कन्फर्म्ड कि हाँ CUET का जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। एंट्रेंस विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, और 3 सेक्शंस को भी कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा वो वाली चीज़ समझते हैं। तो 13 लैंग्वेजेस में होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ, बट इट विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। इन द फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट विल अपीयर फॉर सेक्शन 1, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड अ जनरल टेस्ट। तो आपका जो GK का टेस्ट होगा, मैथ्स रीजनिंग, वो एक लैंग्वेज टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का टेस्ट आप पहली शिफ्ट में दोगे। एंड इन द सेकेंड शिफ्ट यू विल अपीयर फॉर अदर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन चूज़ अप टू 6 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट्स। तो आप नेक्स्ट 4 जो हैं वो नेक्स्ट शिफ्ट में दोगे, प्लस एन एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था आपको जर्मन, फ्रेंच, वो फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए आप नेक्स्ट शिफ्ट में अपीयर करोगे। उसके बाद आपको पता ही होगा कि DU, JNU जो हैं ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी काफ़ी पढ़ते हैं, बट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CUET। तो जो फॉरेन नेशनल्स के लिए जो भी एडमिशन प्रोसेस पहले था वो ही कंटिन्यू होगा।
So this is it. I have discussed almost everything related to CUET. एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या पैटर्न होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर होंगी, पीजी कोर्सेज़ के लिए क्या अपडेट आया है. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड. बट इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram, you can message me on Facebook, you can join the Telegram channel, and you can also email me at akshay@gmail.com. So if the video was helpful, you can also consider subscribing to the channel, so it will be very helpful. So thank you so much, and I will see you in the next video.